हेलो गाइस, आई होप आप सब एकदम ठीक हैं। तो जैसे आपको पता है कि हम लोग आज से अपना जो कोर्स है पूरा स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। पहला टॉपिक जो इसमें हम लोग को पढ़ना चाहिए वो आपका होगा परसेंटेज का। शेड्यूल मैं आपको इसका बता देता हूँ पूरा। होगा क्या कि आपका जो मैथ्स का लेक्चर है ये आपका मॉर्निंग में आया करेगा, ठीक है। मॉर्निंग में कितने बजे? 11 बजे। मैं 10 बजे के बाद अपलोड कर दिया करूँगा, तो 11 बजे तक आप पे ये अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। 11 AM तक ही आ जाएगा आपके पास। इसको आप देख सकते हैं आराम से और प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ के साथ। यूजुअली होगा क्या कि जो क्लास होगा वो 60 मिनट्स या उससे ज़्यादा का ही होगा, ठीक है। बिकॉज अगर इससे भी बड़ा मैं रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन फिर होगा ये कि इंटरेस्ट डाउन हो जाएगा अगर टाइम बहुत ज़्यादा कर दिया तो, ठीक है। तो इंटरेस्ट भी बना रहे और इन 60 मिनट में ट्राई करेंगे कि 40 क्वेश्चंस तक हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये हम लोग का रोज़ का क्लास रहेगा और एकदम बेसिक से चल रहे हैं यार, मतलब जो ज़ीरो लेवल होता है ना वहाँ से उठा के चल रहे हैं, यहाँ से उठा के चल रहे हैं एकदम, और एकदम आपको मेंस लेवल तक लेके जाएंगे। और यार कोई कन्फ्यूज़न ना रखना, पूरा कोर्स फ्री है आपका, ठीक है। और जितना भी आपका है सारे यूट्यूब पर अवेलेबल होगा। ऑल राइट, पूरा मैं यूट्यूब पर डालूँगा और ये आपका क्लास हो जाएगा, उसकी आप दिक्कत ना लीजिए। मैं पहले से ही एडवांस में लेक्चर्स आपके रिकॉर्ड कर लूँगा ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े कि आज लेक्चर नहीं आया, फिर आज छुट्टी हो गई, ये सब वो क्लास आपका रोज होगा, ठीक है। तो और रेगुलर ईयर में तो एक होगा, बिकॉज आपको पता है कि 4 मंथ्स आपके पास हैं अभी। 4 मंथ्स तक कोई भी पेपर आपका नहीं है, तो तब तक आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और मैथ्स पे ग्रिप कर सकते हैं। मैथ्स को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट एक बना सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई सब्जेक्ट आपका थोड़ा बहुत वीक भी है तो वो चल जाएगा। और बाकी जीके का जो है वो मैं आपको आज एक वीडियो डालूंगा बाद में, तो आपको पता चल जाएगा जीके के बारे में, ठीक है। जीके के लिए भी कुछ सोचा गया है, कुछ ना कुछ करा जाएगा जीके जीएस पोर्शन के लिए। करंट अफेयर्स का भी कुछ ना कुछ करा जाएगा। और ऑल इन ऑल इस चैनल पर जो आपका बी ऑप्टिमिस्टिक चैनल है, इस पर जितना भी आपका है सब कुछ कवर करा जाएगा, जितनी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी, ठीक है भाई। इस चैनल पर आपका क्लासेस जितनी भी आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे सारी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। बस आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और आज की हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। वैसे चैनल का नाम कितना अच्छा है, बी ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा होपफुल रहिए, कितना सही नाम है एकदम। तो आज आपकी क्लास है स्टार्ट हो रही है परसेंटेज की, ठीक है। तो यार परसेंटेज में है क्या कि एकदम भाई कोई प्रिपेयर करके नहीं आया हूँ मैं लेक्चर। जैसा मैंने पढ़ा है, जिस तरीके से मेरे मार्क्स आए हैं पढ़ के, सेम मैं वैसा यहाँ पर छाप के जाऊँगा, ठीक है। हम लोग परसेंटेज में करेंगे ये कि सबसे पहले बेसिक स्टडी करेंगे कि इसकी बेसिक्स क्या हैं। हर टॉपिक में इनफैक्ट हम लोग यही चीज़ करेंगे, पहले बेसिक्स, उसके बाद हम जाएंगे जो प्रैक्टिस शीट्स हैं। अब जब हम लोग ये बेसिक्स कर रहे होंगे ना, तो कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा। ये आपकी प्रैक्टिस शीट्स होंगी, ये आपका सेकंड पार्ट होगा, ठीक है। और थर्ड पार्ट क्या होगा, हर एक टॉपिक के लिए ऐसे चलेंगे हम, आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो रिसेंट ईयर्स में आए हैं, ठीक है। बिकॉज इनफैक्ट आने तो वही है एट द एंड ऑफ द डे, पेपर में आएगा तो वही जो प्रीवियस ईयर में आया है, या उससे कुछ टफ या उससे कुछ सिंपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इनका प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और राइटिंग का टेंशन ना लीजिए, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ अभी, तो इसलिए ऐसा राइटिंग आ रहा है। राइटिंग में एकदम प्रॉपर मेंटेन करूँगा, ठीक है। पिछली वाली वीडियो पर थोड़ा कंप्लेन आया था कि सर थोड़ा राइटिंग थोड़ा सा इंप्रूव करिए, वो प्रॉब्लम दे देता है कभी कभी, तो कोई तकलीफ की बात नहीं है। और हर एक टॉपिक के लिए ये रहेगा कि एक आपका बेसिक का लेक्चर पूरा, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस शीट जितनी में। अब प्रैक्टिस शीट्स यार, अब ये तो है नहीं कि मैं बैठ के कंटेंट बनाऊंगा कि मैं क्वेश्चन टाइप कर रहा हूँ बैठ के, ऐसा मैं नहीं करूँगा। जो टॉप एजुकेटर्स हैं, नेम में नहीं ले सकता यार बिकॉज कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी, उनका जो प्रैक्टिस मटेरियल्स है वो मैं आपको क्वेश्चन सारे सॉल्व करवा दूंगा यहाँ पर। आई डोंट थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी किसी को, ठीक है। होगा क्या कि बेसिक में आपका 30-40 क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। इसी तरीके से प्रैक्टिस शीट्स में मैं आपका 60-70 क्वेश्चन कवर कर दूंगा, और प्रीवियस ईयर जितना भी है वो आपका कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो टॉपिक होगा ना वो एकदम मस्त कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट कर रहे हैं आज परसेंटेज से, और आपको समझ में आ जाएगा कि ये लेक्चर कैसे चलने वाली है, ठीक है। पूरा ये फ्लो रहेगा लेक्चर का, और मेरे हिसाब से यही बेस्ट है, मैंने भी ये फॉलो करा है, ठीक है। तो पहले आज हम परसेंटेज का बेसिक पढ़ेंगे एकदम, और टाइम बचा तो प्रैक्टिस शीट भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सारा मटेरियल मेरे पे रेडी है, तो आज ये भी स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, चलिए गाइस शुरू करते हैं एकदम। तो यार जो सबसे पहले चीज़ परसेंटेज में आपको पता होनी चाहिए वो यार ये है कि थोड़ी बच्चों वाली चीज़ हो गई, लेकिन
फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं या परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग हो सकता है गच्चा खा जाओ, कितने भी आप तेज हो फिर भी, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे, ठीक है। अब होता क्या है कि कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेजेस होते हैं। आई एम श्योर कि आप लोग को थोड़ा बहुत तो परसेंटेज के बारे में पता ही होगा। जैसे अगर मैं मान के चलता हूँ कि अगर 25% में स्क्रीन पर लिख दूँ तो आपको इतना आइडिया होगा कि इसका मतलब 1/4 होता है, ठीक है। इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको इतना आता होगा। मुझे पता है कि आपको ये भी आता होगा कि 20% 1/5 होता है, ठीक है। इतनी बेसिक नॉलेज आई होप आप लोग अभी यहाँ पर है। इसी के ऊपर एक बेस हमको बनाना है, थोड़ा सा और आगे जाने कि एसएससी क्या पूछ रहा है ये हमको पता करना है, या फिर बैंकिंग एग्जाम्स जो है वो क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि अगर ये परसेंटेज, ये भी एक स्टैंडर्ड परसेंटेज ही तो है। ये है क्या 12.5% मल्टीप्लाइड बाई 3, यही तो है। और ये हमको पता होता है कितना होता है 12.5%। स्टैंडर्ड जो टेबल होता है आपके पास, अगर आपके पास नहीं है तो मैं अभी आपको सारे बता देता हूँ लाइन से। 12.5% जो होता है, और धीमे धीमे आपके सारे कवर हो ही जाएंगे इस लेक्चर में। 1/8 होता है, ठीक है। तो 1/8 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/8 हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका बेसिक हो गया एक तरीके से कि परसेंटेज फ्रैक्शन का क्या रिलेशन रहता है, ठीक है। अगर परसेंटेज में तो फ्रैक्शन में चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं होती है अगर आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज पता है तो। ये आपका क्या लिखा हुआ है 16.66%, इसको आप याद कर लीजिए। ये कितना होता है 1/6 होता है, ठीक है। और ये जो होता है 9 1/11%, ये कितना होता है आपका, ये आपका होता है 1/11। और यहीं पे अगर क्या लिखा होता 11 1/9 तो वो क्या हो जाता 1/9। स्टैंडर्ड में आपको एक बार सारे लिख के दे देता हूँ, है ना, तो आई थिंक सही रहेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज फ्रैक्शन का क्या रिलेशन है, ठीक है ना। और अगर ये इस तरीके से गिवन है, जो ये चीज़ आपकी 3/8 है, तो आप इसको लिख सकते हैं परसेंटेज में कितना होगा, बिकॉज आपको पता है कि 1/8 क्या होता है 12.5%। तो आप लिख सकते हैं 3/8 कितना होगा 12.5% इंटू 3, वही कन्वर्सली करके, सही है ना। तो ये चीज़ दिमाग में आपके सेट हो जाएगी एकदम। आई डोंट थिंक इसमें किसी को प्रॉब्लम होगा, है ना। एक तो यार ये बहुत प्रॉब्लम है कि मैं आपके कमेंट्स नहीं देख सकता बिकॉज लेक्चर्स जो रिकॉर्डेड है मेरे, बट स्टिल जो भी आपके कमेंट में डाउट होंगे ना वो आप मेरे को एक बार बता देना। मैं एक डाउट क्लास भी ले लूँगा या फिर Q&A कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। पूरा हंसी मजाक के संग कोर्स चलेगा भाई, सही है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन, अब बेसिक परसेंटेजेस हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपको पता है कि अगर मैं 2.5% लिख दूँ ना तो ये कितना होता है 1/40 होता है। 2% तो सबको पता ही होगा यार कितना होता है। और ये यार जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप बिगनर है ना तो आप इसे प्लीज़ नोट करते रहिए। अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद होगा। बट अगर आप बिगनर हैं तो आप इनको नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर नोट्स हैं आपके एकदम, जो मैं सिक्वेंस वाइज चल रहा हूँ। फिर आपका क्या हो जाता है 3.33%, है ना। ये कितना हो जाता है 1/30 हो जाता है। ऐसे हमको चलते जाना है। 4% क्या हो जाएगा आपका 1/25 हो जाएगा, ठीक। तो तरीका वही है कि ऊपर आप 100 से आपने 4 को डिवाइड कर दिया तो 1/25 आ गया, सही है। 5% आपका क्या होता है 1/20 होता है, ठीक। ऐसे अगर आपके पास 6.66% लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, गेस करिए कितना होगा। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यार। ये याद रखना कि हमेशा 1/15 होता है, ठीक है, 1/16 नहीं होता है। जो 16.66% होता है ना वो आपका 1/6 होता है, ये आपको याद रखना है, सही है ना। इसमें मैं भी एक बार मिस्टेक कर गया था एग्जाम में कि इसको मैंने क्या लिख दिया था 1/16। जो 1/16 आपका होता है ना वो किसके बराबर होता है 6.25% के, सही है। ये होती कॉमन मिस्टेक्स जो हम एग्जाम में कर देते हैं, ठीक है। जो हम बाद में आके कहते हैं यार कि 200 में 200 नहीं आए, कितने आ पाए 197.5, जो मेरे साथ हुआ, ठीक है। ऐसी सिली मिस्टेक्स ही रहती हैं। मैंने तो खैर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन गलत किया था, तो ज़्यादा उसके बारे में डिस्कस ना करें तो ही सही है, क्यों आत्मा को दुखी करना फालतू में। तो ये आपकी सिली मिस्टेक्स में आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। मैंने भी काफ़ी करी, आप भी काफ़ी सारी करोगे, नॉर्मल है, बट इन्हें आइडेंटिफाई करना है। जैसे यहाँ पे मैंने आइडेंटिफाई करा कि 1/15 का जो है और जो 1/16 का है, इसमें कभी कंफ्यूज मत होना कि ये परसेंटेज में फ्रैक्शन में आपके परसेंटेज क्या चेंज होती है। जैसे 1/15 जो आपका होता है वो 6.66% होता है, और 1/16 जो होता है वो 6.25% होता है, सही है।
ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक बात। फिर हम देखते हैं आगे क्या आपका रह गया। इसके आगे हम मूव करते हैं। 1/7 का आप लोग याद रख सकते हैं, 14.28%, है ना। इस तरीके से सारे परसेंटेज आपको याद हो जाएंगे और आगे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 1/9 आपको पहले से ही पता है, मैं बता चुका हूँ, 11.11%। और सिमिलरली 1/11 एकदम इसका अपोजिट 9.09%। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। इतने से आपका सब हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए इसे अच्छे से। ये आपका परसेंटेज का एकदम बेसिक है और ये आपको बहुत हेल्प करेगा यार। आगे आप लोग देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और मिक्सचर एलिगेशन में इन सब चीज़ों का बहुत यूज़ है। परसेंटेज का स्पेशली पूरे अर्थमेटिक में यूज़ है। बिना परसेंटेज सीखे आप लोग अर्थमेटिक में आगे नहीं बढ़ सकते। कहीं ना कहीं आपको परसेंटेज खटक ही जाएगा अगर आपने ये टॉपिक ये सोच के आगे कर दिया कि ये तो मैं पेपर में बना लूँगा बेसिक तरीके से। बेसिक तरीके से बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको आगे चल के, क्योंकि जो मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन आते हैं ना परसेंटेज से, तो उसमें आपको कन्वर्जन रेशियो में आना चाहिए, है ना। और कहने की बात है, आपको भी लग रहा होगा कि मेरे को सब आ गया, जैसा मैंने बता दिया। अभी भी अगर मैं आपको एक ऐसी चीज़ दे दूँ तो आप उसमें शायद प्रॉब्लम कर जाएं। जैसे लेट सपोज मैं आपको लिख के दे दूँ, थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर देते हैं, इतना पार्ट आई थिंक सफिशिएंट रहेगा। अगर मैं आप लोगों से बोल दूँ कि आप मेरे को बताइए 41.66% क्या होता है, तो बहुत लोग चक्कर खा जाएंगे यहीं पर। आप ये सोचते रह जाएंगे कैसे मैं कैसे तोड़ूं, है ना। तो देखिए यार, इसको ब्रेक करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, इसको आपको चेंज करना है फ्रैक्शन में, ठीक है। पॉज करके ट्राई करिए 41.66%, ठीक है। तो इसको करने का बेस्ट तरीका यार यही है कि आप कैसे भी तोड़ लीजिए, आप ज़्यादा मत सोचिए। अब है क्या कि अगर ये चीज़ लिखी हुई है तो मुझे 5 के मल्टीपल में तोड़ने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं इसको बोलूँ कि या तो मैं इसको ही लिख सकता हूँ कि 20%, ये चीज़ तो एक परफेक्ट होनी चाहिए ताकि इसको तो मैं प्रॉब्लम ना करूँ लिखने में, प्लस 16.66%, सही कर रहा हूँ ना। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 35% प्लस 6.66%। कैसे भी कर लूँ, आंसर मेरा सेम आना है, ठीक है। इससे करके देखने कितना आंसर आएगा। 20% मतलब 1/5, 16.66% अभी बताया था कितना होता है 1/6, 1/5 और 1/6 कितना हो गया 11/30। देखिए कितनी तेज कैलकुलेशन है मेरी। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर करके देखते हैं। इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो ये कैसे ब्रेक होगा, 35% प्लस 6.66% कितना हो जाएगा ये। 35% का मतलब क्या होता है 7/20, 5% का 7 गुना, प्लस ये कितना है 6.66% बताया था, 1/15 होता है, ठीक है। इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, सही बात। एलसीएम अगर 60 आ गया तो ये कितना हो गया ऊपर 21 प्लस 4 मतलब कि 15 4 जा 60 आपका हो जाएगा, 25/60 हो गया। ठीक है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 25/60 मतलब कि 5/12। तो डेफिनेटली मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया। मिस्टेक क्या है, किसी को पकड़ में आई, जानबूझ के नहीं करी थी बट फिर भी गलती हो गई। यहाँ पर क्या आएगा आपका 25% आएगा, ठीक है। ऐसी सिली मिस्टेक्स ही होती है जो हमको नंबर कॉस्ट कर देते हैं पेपर में। तो ये कितना हो जाता है 1/4 प्लस 1/6, सही कह रहा हूँ। तो ये भी कितना आ जाता 5/12, ठीक। तो मिस्टेक्स हमको ऐसे अवॉइड करनी है, प्रॉपर इसे ब्रेक करना है। जैसे 41.66% है, इसको किस में ब्रेक कर सकते हैं 25% प्लस 16.66%, या इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं जैसे आप चाहें। एक और मैं आपको ऐसा सिमिलर देता हूँ, ठीक है, जैसे आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए इसमें कुछ भी मैं पहले से तैयार करके नहीं आया हूँ, जैसा मेरे को आता है सेम मैं आपके सामने उतार के जाऊँगा। और मैंने इतना ही पढ़ा है और इतना ही पढ़ के मेरे जितने भी मार्क्स आए हैं वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, मेरे उतने मार्क्स आए हैं, ठीक है भाई। तो इसी पे हम लोग फोकस करेंगे यार। और लेवल आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपको अभी लेवल का डाउन लग रहा है तो इतना उठा दूंगा मैं कि लास्ट तक आप भी कहेंगे कि मज़ा आ गया भाई, ठीक। एक परसेंटेज मैं आपको कन्वर्ट करने के लिए देता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जो रहेगा आपके लिए, ठीक है। वो है 17.5%।
ठीक है, इसको आपको चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि आपको यहाँ से नज़र आ गया होगा कि 10 का मल्टीपल आसपास कौन सा है, 20%। में से क्या हटा दिया मैंने, 2.5%। और ये दोनों तो मैं जानते ही हूँ अच्छे से क्या होते हैं। 20% मतलब 1/5 और 2.5% मतलब कितना हुआ, 1/40। इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, एलसीएम ले लूँगा, 8 - 1/40, 7/40 डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये आ गया। ठीक है, ऐसी आपकी चीज़ें आपके एग्जाम में आती हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ यार कि एग्जाम में आपसे ये पूछ लेगा कि 17.5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, बट हाँ क्वेश्चन आपका इसी तरीके से रिलेटेड होगा। वो आपसे कह देगा कि इनकम को 17.5% बढ़ा दिया, ठीक है, और जो इंक्रीज इनकम है वो आपको बता दी। आपसे पूछा गया कि ओरिजिनल इनकम कितनी थी। ऐसे क्वेश्चन से आपके आते हैं। अगर आपने कन्वर्ट कर ले गए तो आप कर दोगे उसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेशियो प्रोपोर्शन में हम लोग को बहुत चीज़ें सीखनी है अभी। रेशियो प्रोपोर्शन जब हम करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो रेशियो आया एक्चुअल में इसका यूज़ क्या होता है। जैसे अगर मैंने 7.40 निकाल दिया तो इसके बाद में क्वेश्चन को कैसे आगे ले जाऊँगा, ये हम उसी में सीखेंगे। फिलहाल तो जो परसेंटेज में चीज़ बनती है वो हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। सीक्वेंस वाइज चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है कंप्लीट करने की। अगर और भी आपको जल्दी फिनिश करना है तो डिस्क्रिप्शन में क्या जो प्लेलिस्ट में आप लोग जा सकते हैं चैनल के, जो आपका अर्थमेटिक और एडवांस का 2-2 वीडियो है 10-10 घंटे का, उसको आप देख सकते हैं। मैंने ही बनाया है पूरा, उसमें कंप्लीट आपका है और एकदम स्पीड में, उसमें पूरी स्पीड में, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा अगर आपको बेसिक बेस आपको बनाना है, ये आपको एकदम पक्का करना है कि मेरे को भाई सॉलिड चाहिए मैथ एकदम, टाइम भले 1 महीना ज़्यादा लग जाए लेकिन मेरे को 100% रिजल्ट चाहिए, तो आप ये वीडियो फॉलो करिए, ठीक है, डेली। तो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने। अब देखिए यार हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ आ गए, ठीक है। ये आपका टाइप 2 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट जो वही मैंने उठाया है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम कुछ एडिशनल सब्ट्रैक्शन होता है और फिर हमको रिजल्ट बताया गया होता है, फिर हमको बुलाया जाता है कि वो नंबर क्या है। ऐसे क्वेश्चन एसएससी में बहुत आते हैं, ठीक है। इस बार भी आप मेंस का पेपर उठा लें तो ऐसा 1-2 क्वेश्चन आया है मेंस के पेपर में, तो इनको भी हमको हल्के में नहीं लेना है। एक बार इनको देख लेते हैं कि इनको कैसे कर सकते हैं, सही है। हमसे यहाँ क्या बोला गया, इफ वी एड 62 टू अ नंबर द नंबर इज इंक्रीज बाय 20%। सही बात। तो आपको बताना है फाइंड द नंबर। 20% का मतलब क्या होता है, अभी हम लोग सीख कर आ रहे हैं पीछे से, 1/5, ठीक है। मतलब अगर मैं कहूँ कि मेरे पे बेस था 5, ठीक है, कोई चीज़ मेरे पे थी जिसका मतलब था 5, उसमें अगर मैंने 1 बढ़ा दिया, इंक्रीज बाय 20%, तो वो क्या हो गया, 62 बढ़ गया। मतलब जो ये 1 है, इस 1 का वैल्यू कितना है, इस 1 का वैल्यू 62। सही कह रहा हूँ। तो मेरे को बताना क्या है, फाइंड द नंबर। नंबर मेरा क्या था, 5 था। 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 62 इंटू 5 कितना होता है, 310। ये मेरा आंसर हो जाएगा। एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं, ठीक है। पहले लेक्चर है, अब इसमें मैं इतनी स्पीड में तो करके दिखा नहीं सकता। मैं स्लोली चलूँगा स्टार्ट में और धीमे धीमे ऐसी स्पीड पकड़ूंगा कि 1 घंटे में आपके 60 क्वेश्चन भी वीडियो में बनवा दूंगा, ठीक। फिलहाल के लिए ऐसे चलूँगा, सही है। मेरे को लग रहा है कि बिकॉज ऐसे वैसे भी स्टूडेंट्स भी होंगे जिनका शायद इतना स्ट्रॉन्ग ना रहे, तो उनके लिए भी अनफेयर नहीं होना चाहिए स्टार्ट में, सही है। आई फील दैट एवरीवन, हर कोई इसमें अपना पार्टिसिपेशन समझे और अपने आप को इसमें ये समझे कि मैं अभी भी आगे ले चलता हूँ, मैं लेके जा सकता हूँ मैथ्स को, ऐसा उसको फीलिंग आना चाहिए, ठीक। कोई पीछे ना छूट जाए, बस ये। बट सीखने को आपको ज़रूर मिलेगा, आपका लेवल कोई भी हो, क्योंकि लास्ट तक आपको ऐसा कुछ शायद चीज़ें ज़रूर आपको पता होंगी। आपने जहाँ पढ़ाई करी है, मैंने जहाँ पढ़ाई करी है, कुछ चीज़ आपकी मिस हो गई होंगी, कुछ चीज़ मेरी मिस हो गई होंगी, ठीक है। तो श्योरली मैथमेटिक्स में मैं कह सकता हूँ कि मैं आपको जितना डिलीवर कर सकता हूँ उतना करूँगा। इफ 16.66% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर द नंबर बिकम्स 125। अभी हम लोग पीछे क्या सीख कर आ रहे हैं कि 16.66% क्या होता था, 1/6 होता था, याद है। तो मेरे से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर किसी नंबर में से उसका 16.66% में गायब कर दूं तो कितना रह जाता है, 125 रह जाता है। मतलब अगर मेरे पे 6 था, उस 6 में से मैंने 1 गायब कर दिया तो कितना रह गया, 5। 5 का वैल्यू कितना है, 125। तो मुझसे पूछा क्या जा रहा है कि ओरिजिनल नंबर क्या होगा। ओरिजिनल नंबर क्या था, 6 था। 5 का मतलब 125, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 25। 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 150। ये मेरा आंसर हो गया, सही है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। अब यार अब आप बोल दोगे कि आसान क्वेश्चन है, बट ये एसएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है।
कोई मैं उनको खुद से बना के नहीं लाया हूँ, मैंने खुद यार दूसरों की शीट से उठाए हैं, ठीक है। मेरे पे इतना टाइम नहीं है यार कि मैं खुद क्वेश्चन टाइप करूँगा बैठ के, सही है। तो इसमें आपको क्या बोला गया है, और डेफिनेटली आपके मेंस लेवल के उससे भी ऊपर लेवल के आप बोलेंगे तो कैट के क्वेश्चन भी करवा दूंगा यार, और जेट में जितनी भी आपके क्वेश्चन आप कहेंगे मैं आपको करवा दूँगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपका पार्टिसिपेशन चाहिए मेरे को, ठीक है। जैसे जैसे सजेशन आते जाएंगे कमेंट बॉक्स में, मैं उन्हीं को फॉलो करूँगा, ठीक है, बिकॉज आपका चैनल है। इफ 37.5% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ, द नंबर बिकम्स 121। 37.5% का मीनिंग लिखेंगे पहले हम। सीख के हम लोग क्या होता था, 3/8। तो अगर 8 में मैंने 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 11। 11 का वैल्यू क्या, 180, 121। तो 1 का वैल्यू कितना हुआ, 11। पूछा गया फाइंड द नंबर। 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 88। इस क्वेश्चन का आंसर। बाकी यार एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ आती हैं, मेरे साथ भी आई हैं। सबसे पहले तो ये होती है यार कि एग्ज़ाम में जो डिले होता है ना, वो हम लोग को पागल कर देता है एकदम, कि एग्ज़ाम एक तो इतने महीनों बाद होते हैं, सालों बाद होते हैं, उसमें अगर हम अच्छा ना कर पाएँ तो बहुत ख़राब लगता है। उसके ऊपर यार ये होता है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है यार, है ना, क्या कर सकते हैं। बट फिर भी कंपटीशन बहुत है। लेकिन ऐसा भी नहीं यार कि सीट लेना इम्पॉसिबल ही हो गया। डेफिनेटली टॉप रैंक में ना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन सीट लेना आज भी उतना मुश्किल नहीं है। अगर मैं बात बोलूँ तो है क्या कि आपको लगता होगा कि शायद 2014 में या 2010 में सिलेक्शन बहुत आसान होगा, ऐसा नहीं है। आपने उनके पेपर्स देखे होंगे, काफ़ी इजी पेपर्स रहते थे तब। लेकिन यार तब होता क्या था ना कि तब रिसोर्सेज भी तो कम थे। आपको जैसे ही वीडियो अभी देखने को मिल रहा है, तब शायद बिल्कुल ना मिल पाता। ऑनलाइन इतना कुछ था ही नहीं यार तब, तो रिसोर्सेज तब नहीं थे, ठीक है। तब इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी, तब लोगों को पता नहीं चल पाता था कि पिछले पेपर में आया क्या था। प्रीवियस ईयर पेपर किसी को नहीं पता होते थे क्या होते हैं, ठीक है। इतना सब कुछ वेल अरेंज नहीं था। आजकल रिसोर्सेज बढ़ गए हैं, थोड़े से रिसोर्सेज आपके बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उस वजह से कंपटीशन थोड़ा तो इंक्रीज हो गई, सही है। तो उसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो यार जो आपके हाथ में जो चीज़ है वो ये है कि आप प्रिपरेशन करते रहें, है ना। क्योंकि अब आपने सोच ही लिया कि एसएससी की या बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी है तो करनी है यार, मतलब अच्छी बात है बहुत, ठीक है। और इसके अलावा कोई अपनी यार हॉबी रखिए इसके अलावा, ठीक है। मैं कहूँगा कि आपकी कोई और हॉबी भी रखिए। ऐसा नहीं यार कि पूरे दिन किताबी लेके बैठे हैं या पढ़ते ही जाने पूरे दिन। इतना कोई बड़ा पेपर ना यार, दिस आर ऑल वन डे एग्जाम्स। ये एसएससी वगैरह ये क्या है, ये सब आपके वन डे एग्जाम्स हैं, एक दिन में जो हो जाते हैं। इनके लिए इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं ये मानता हूँ कि आपका जो यूपीएससी या जो स्टेट पीएससी वगैरह रहता है उसके लिए आपको पढ़ने की थोड़ी ज़रूरत रहती है ज़्यादा, लेकिन वनडे एग्जाम्स में इतना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हॉबी अपनी आप बना लीजिए कोई भी, जैसे अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है या कुछ भी पसंद है। पर्सनली मेरे को तो क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है यार। अभी मेरे दोस्त को कॉल आया तो कल सुबह खेलने का बोल रहा था और खेलने जाऊँगा अभी मैं, सही है। तो ऐसी कोई आप अपनी हॉबी बना लीजिए। कोई आपकी हॉबी अगर नहीं है, जैसे आपको घर पे रहना पड़ता है या बाहर आपका जाने का मन नहीं है ज़्यादा, तो एक वेबसाइट में बता रहा हूँ Quora.com, ठीक है। इसको आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आपको इसमें मिल जाएंगे। आर्टिकल्स क्या, लोगों के लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, वो आंसर्स के फॉर्म में लिखें, क्वेश्चन आंसर की तरह, ठीक है। बहुत एंगेजिंग वेबसाइट है यार, आपको मज़ा आ जाएगा एकदम। इस पर आप लोग जा सकते हैं, मेरे को फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है, चाहें तो। और ऐसी आप अपनी हॉबी ढूंढिए। सिंगिंग पसंद तो यार सिंगिंग करिए और खुश रहिए यार, बिकॉज ये सब तो लंबा प्रोसेस है, ठीक है। आपको क्या पता कि कितना टाइम लग जाए इसमें। बस आपके हाथ में एक चीज़ है कि आप एग्ज़ाम अच्छे से दे दें। जिस दिन आपने एग्ज़ाम अपना 100% दे दिया ना, एग्ज़ाम में आप 100% दे आए, उस दिन आप घर आके कह सकते हैं कि मेरा जॉब पक्का है और डिले अब कितना भी लग जाए एटलीस्ट मैं चैन से बैठ तो सकता हूँ। फिर आपको ये हेडेक नहीं है कि पेपर भी निकालना, उसके बाद जॉब वगैरह होगा, ठीक है। आपके हाथ में एग्ज़ाम है तो उसी पर फोकस करिए। बताओ यार कहाँ परसेंटेज पढ़ रहे थे और कहाँ इस सब पे आ गया मैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक जल्दी से, परसेंटेज में आगे बढ़ते हैं। अगर मैं स्लो चल रहा हूँ यार तो टोक देना प्लीज़ कमेंट में, ठीक है। अगली क्लास में फास्ट हो जाऊँगा एकदम। देखो ये नेक्स्ट क्या है कि आपको बोला गया है, ये जो आपका टाइप होता है क्या होता है कि a इंटू बी बराबर कॉन्स्टेंट, ये वाला टाइप आपका होता है a इंटू बी बराबर कॉन्स्टेंट। और यार अगर आपको सोर्स का पूछना है तो ये जितने भी मैं क्वेश्चंस आपके जो बेसिक के लेके आया था ना, वो मेरे को बेस्ट कहाँ से लगे, जो आपके दीक्षित सर हैं अनअकैडमी पे जो पढ़ाते हैं आपके, ठीक है।
वहाँ से मैंने उनका जो PDF था, आई डोंट थिंक इट इज़ एन इशू, मैंने वहाँ से ही क्वेश्चन सब आपके उठाए हैं और पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं इनको इंटरप्रेट करता हूँ उस तरीके से, जैसे मैं इनको टैकल करता हूँ एग्जाम में, ठीक है। और सर को थैंक्स कि इतना अच्छा उन्होंने PDF प्रोवाइड किया कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, सही है। और यार मेरी भी थोड़ी क्रेडिबिलिटी, मेरे भी मार्क्स अच्छे आए हैं यार, इतनी बेइज्जती की बात नहीं है। 197.5 ऐसे यार, ये मैं एक तो बार बार बोलता रहता हूँ तो मेरे को भी शर्म लग जाती है। ऐसा नहीं यार कि कोई शो ऑफ वगैरह करूँ, बट स्टिल आप भरोसा कर सकते हैं मेरे पे थोड़ा सा, और मैं कहीं भागने नहीं वाला, ठीक है। आपका जो तभी मैंने बोला था कि 90 डेज तक आपका कोर्स चला होगा, वो आपका पूरा चलेगा और इसमें सब कुछ फिनिश होगा, छोटे से छोटा टॉपिक नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है, SSC के लिए। इसको मिटा लेता हूँ यार, अजीब लगता है बहुत। हाँ, हम क्या पढ़ रहे थे कि A इंटू बी बराबर कॉन्स्टेंट, ये वाला टाइप है आपका, ठीक है। लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल इज इंक्रीज बाय 20%, तो ब्रेथ आपकी कैसे डिक्रीज करी जाए कि एरिया में चेंज ना हो। एरिया का फॉर्मूला यार बच्चे बच्चे को पता होगा, अगर एरिया का फॉर्मूला नहीं पता तो आपने 10th पास कैसे करी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। वॉल्यूम को किसको याद है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, अगर क्यू वर्ड है मेरे पे, बहुत सरल सी बात हो रही है अभी तक। तो अगर मेरे से बोला जा रहा है कि लेंथ को 20% बढ़ा दिया जाए, सही है, तो ब्रेथ कितनी डिक्रीज करी जाए कि उसके एरिया में कोई चेंज ना आए। तो यार मैंने भी क्या समझाया था कि 20% क्या होता है, परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज से करना पड़ेगा अभी तो। 1/5 मतलब लेंथ मेरी पहले कितनी थी 5, और अब कितनी हो गई 5 से बढ़कर 6, ठीक है। तो मेरे को एरिया कांस्टेंट करना है। यहाँ मेरा क्या होगा, ये तो मैं लेंथ की बात कर रहा था, यहाँ मैं नीचे ब्रेथ लिख लूँगा। एरिया क्या होता है मेरा, लेंथ इंटू ब्रेथ, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए, तो मतलब 6 यहाँ पर आना चाहिए और 5 यहाँ पर आना चाहिए, तो 6 पंजे 30 हो जाएगा यहाँ पर एरिया, और यहाँ 6 पंजे 30 हो जाएगा, तो एरिया बराबर आ गया। तो ब्रेथ में क्या चेंज हुआ, ब्रेथ आपकी 6 से 5 हो गई, और कोई चीज़ अगर 6 से 5 हुई है तो इसका मतलब क्या है कि 1/6 का उसमें फॉल हो गया। 1/6 का मतलब क्या होता था, 16.66% का क्या डिक्रीज। यार ऐसी सिली मिस्टेक कभी ना कर देना कि ऑप्शन में 16.66% का इंक्रीज लिखा हो और आप इंक्रीज मार के आ जाए। ऑप्शन लेके भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको जब प्रैक्टिस शीट होंगी और जब आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स होंगे तब, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी तो एक्सप्लेनेशन चल रहा है, तो याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है यार, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्राइस ऑफ राइस, राइस माने चावल, इज इंक्रीज बाय 25%। तो कंजम्पशन कैसा डिक्रीज किया जाए कि उसके एक्सपेंडिचर में चेंज ना हो। अभी अभी पता है 25% का मतलब क्या, खुद से ट्राई करिए यार, आप लोग वीडियो पॉज करके भी, ठीक है, एकदम स्पून फीडिंग करके मत चलिए। 25% मतलब 1/4, तो कोई चीज़ अगर 4 थी तो 5 हो गई, ठीक है। तो और कोई चेंज उसके प्रोडक्ट में ना होना हो, तो जो चीज़ नीचे आ रही है, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए 5 से 4, तो उसमें डिक्रीज कितने का हो गया 1/5, मतलब कि 20% आंसर। ऐसे टैकल करना है पेपर में, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देयर इज अ डिक्रीज इन सेल्स ऑफ टिकट ऑफ सिनेमा हॉल बाय 30%, बहुत बढ़िया। बाय व्हाट प्राइस, बाय व्हाट परसेंट शुड प्राइस ऑफ टिकट्स बी इंक्रीज सो दैट देयर इज नो चेंज इन द मनी एंड। तो ठीक है, आपका जो सेल्स थी वो 10 से कितनी रहेगी, 30% का डिक्रीज मतलब 10 से 7 रहेगी। 30% क्या होता है 3/10, तो 10 से 7 रहेगी घट के। तो प्राइस कितना बढ़ना चाहिए, 7 से 10 हो जाना चाहिए, सही कह रहा हूँ। इंक्रीज कितने का आया 3/7 का, यहाँ से 3/7 का मतलब क्या होता है, किसको पता है। 1/7 मैंने क्या बताया था, कितना होता है 14, 1/7% है 2/7%, 14 1/7% होता है ना, या 2/7 होता है, ठीक है। ये आपका 1/7 होता है, तो 3/7 कितना हो जाएगा 42, 6/7%। सही बात, क्यों भाई, मजा आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर सॉल्व भी करवाने की बात है तो मैं पूरी स्पीड में चला जाऊँ, लेकिन अभी थोड़ा एक्सप्लेनेशन का पार्ट है तो थोड़ा स्लो स्लो चलना पड़ रहा है, सही है ना। और थोड़ा वार्म अप भी हो रहा है मेरा भी, जैसे जैसे वार्म अप होता जाएगा वैसे वैसे मैं स्पीड पकड़ता जाऊँगा। और टेंशन मत दीजिए, आपको आपके सामने पेपर सॉल्व करवा दूंगा मॉक का,
कि मॉक में कैसे नंबर लाने होते हैं और मॉक में कैसे क्या करा जाए कि जो डिफ़िकल्ट मॉक भी है या जो एवरेज मॉक्स भी हैं उनमें हर मॉक में 170 ऐसा स्कोर है। ठीक है, मेंस की बात कर रहा हूँ मैं यार। प्री में तो इतने लाने के लिए जीके में भी लाने पड़ेंगे और जीके में हम सबकी हालत ख़राब है, सबकी हालत ख़राब है भाई जीके में। जीके में मान लो यार मतलब देख के उल्टी आ जाती है भाई। जीके में तो मैं खुद का बता रहा हूँ, जीके में मेरे प्री में जो सीजीएल प्री था उसमें कितने आ गए थे, 27.5 आ गए थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है भाई अभी भी 50 में। और बहुत ज़्यादा नंबर थे जितने भी मैंने इंटरव्यू देखे टॉपर्स वगैरह के, किसी के 20 से ज़्यादा नंबर थे ही नहीं जीके में। सबके जीके ने लगा दिए थे ढंग से भाई। और जीके में आप मान लीजिए यार एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तो स्कोर तो जीके का, और आपके 30-20 ले आए ना तो सही में पैर आपके मैं छूलूंगा कि यार 35-35 जो लोग लाते हैं भाई पता नहीं कहाँ से लाते हैं। 35-40 वाले तो 40 भाई देखा था मैंने एक आदमी का 40 नंबर आया था जीके में। हद कर दी मतलब भाई। चलो कोई ना यार, इतने नंबर तो नहीं आ पाएंगे अपने, लेकिन जीके में इतना बता दूंगा आपको कि 25-30 नंबर का कैसे करके आना है। बहुत अच्छी किस्मत रही तो 35 भी आ सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं आने के यार। अगर बहुत ही ज़्यादा आपकी तेज हो जीके तो आपके आ भी सकते हैं, बट हाँ यार 30-35 नंबर का टारगेट किया जाएगा। सही है, पूरा सीजीएल कंसिडर करेंगे लास्ट तक। ओके, बस यार मेरी एक ही रिक्वेस्ट यार, अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच भी गए हैं तो डेफिनेटली थैंक यू यार कि आपने 30 मिनट तक वीडियो लगातार देखा। और मैं आपको बस एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंट रहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं वीडियोस डाल रहा हूँ तो आपने अगर देखना स्टार्ट किया तो आप देखते रहिए। ठीक है, आपका भी बेनिफिट होगा यार और मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा आगे कंटिन्यू करने के लिए। सही कह रहा हूँ। और कंटेंट मैं पूरा डालूंगा आपका, और पूरी जगह शेयर मार देना यार। ना शेयर करना और ना भी करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खुद ही देख लो यार। ठीक है, बट चैनल के लिए लॉयल रहिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं फिर, बहुत बात हो गया यार। देखो यार हम लोग आपके नेक्स्ट स्टेप पर आ गए हैं। सही है, इस स्टेप में क्या होता है कि आपका जो a इंटू बी बराबर सी होता है, इसमें दोनों चीज़ इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होती हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो जो प्रोडक्ट चेंज हो रहा है तब नेट चेंज कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। जैसे आपको बोला गया कि लेंथ आपकी 18% बढ़ गई और ब्रेड्थ आपकी कितने परसेंट बढ़ गई, 12% बढ़ गई, तो एरिया में क्या चेंज होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो 18% लेंथ में इंक्रीज हो गया। सही है, और ब्रेड्थ में आपको कितना इंक्रीज हो गया, 12%। तो एरिया में आपको चेंज बताना है। तो इसके दो तरीके होते हैं यार। एक तो मैं रेशियो से, जो कन्वेंशनल तरीका होता है जिसकी हम लोग को हैबिट बन गई होती है, जितने भी लोग बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं। रेशियो आपका जो कन्वेंशनल मेथड रहता है, और एक बहुत अच्छा मेथड होता है यार परसेंटेज का। दोनों हम देखते हैं अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कब लगाना होता है। दो मेथड रहते हैं। सही है, जो थोड़ा बहुत पढ़ा है वो मेरी बात समझ पा रहा होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, इस वाले पे आता हूँ मैं, बताऊँगा इसको कौन से करना है और क्यों करना है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%। 20% का मीन्स क्या, 5 से कितनी हो गई, 6 हो गई। और ब्रेथ जो है वो इंक्रीज कर गई 10%, मतलब 10 से 11। सही है, तो इनका मैंने प्रोडक्ट लिया तो कितना आया, 50 से 66। 50 पे 16 का इंक्रीज, तो 100 पे कितने का, 32% का। ये आंसर आ गया। सही है, एक चीज़ लेकिन मैंने यहाँ ये ऑब्जर्व करी, किसको करने का डायरेक्ट तरीका भी था। वो क्या था, फॉर्मूले से था। फॉर्मूला क्या होता है, दो मेथड मैंने आपको बताया। एक आपका होता है रेशियो से और एक आपका होता है परसेंटेज से, जो फॉर्मूला लगता है आपका। रेशियो वाले में क्या होता है, जो भी हमने किया, अभी हमने क्या किया कि इसको लिख लिया 5 से 6 हुआ है, लेंथ में 20% का इंक्रीज और ब्रेथ में 10% का इंक्रीज, और इसको क्रॉस प्रोडक्ट करके, क्रॉस प्रोडक्ट क्या, सिंपल प्रोडक्ट करके 50 से 66 और आंसर लिख दिया 32%। यार किसी को इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं कि 32% कहाँ से आ गया अचानक से। 50 से 66 हो गया, मतलब 16/50 इंटू 100, सॉल्व करने पर 32। एक मेथड और होता है परसेंटेज का, फॉर्मूला बेस्ड। उसमें होता क्या है कि अगर दो क्वांटिटी प्रोडक्ट पर डिपेंड कर, एक क्वांटिटी को प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रही है, दो चीज़ों के, ए बराबर एक्स इंटू वाई है, तो एक्स और वाई की अगर परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज पता है मेरे को, तो मैं क्या फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। साइन इसमें थोड़ा सेंसिटिव रहता है, साइन देखना पड़ता है, प्लस माइनस के हिसाब से चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, 20% का इंक्रीज,
तो ए का वैल्यू 20 आ गया। यहाँ पर 10% का हो रहा था, 10 आ गया। 20 इंटू 10 200 बटे 100 कितना आ गया, 30 प्लस 2 मतलब कि 32% आंसर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब ये डिपेंड करता है कौन सा मेथड आपको यूज़ करना है, आप किसके साथ कंफर्टेबल हो। लेकिन एक चीज़ आप याद रखना, आंसर तो आपको दोनों से सेम ही आएगा यार ऑब्वियसली, कि कौन सा मेथड आपको कब लगाना है। पहला क्वेश्चन जो था, जो मैंने अभी आपको बताया था, उसमें आप कौन सा लगाते, इसमें अगर आप लगाते हो तो आपको बहुत टाइम लग जाता। सही में टाइम क्या लग जाता, कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाती फालतू की, एकदम फालतू की कैलकुलेशन आप बढ़ा लेते अपनी। इसमें अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते ना, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, तो क्या होता, 18 12 मेरे को पता है 30 हो गया, और 18 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 216। 100 से डिवाइड करूँगा 2.16, 30 और 2.16 कितना होता है, 32.16। ओरली आपका क्वेश्चन हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे मूव करते हैं। तो चलिए गाइस यार सेम टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि आवरली वेजेस ऑफ अ वर्कर इज इंक्रीज बाय 20%। जो वेजेस हैं पर घंटे की वो 20% से बढ़ गई, मतलब 5 अगर पहले थी तो अब कितनी हो गई, 6 हो गई। और जो वर्किंग आवर्स हैं वो डिक्रीज हो गए 25% से। तो वर्किंग आवर्स पहले अगर मेरे पे 4 थे तो अब कितने रह गए, 3 रह गए। तो प्रोडक्ट ले लेंगे इनका, ये वाला टाइप तो है ए इंटू बी बराबर सी, इस वाले टाइप से हम डील कर रहे हैं। हमसे क्या बोला गया है कि जो उसकी इनिशियल सैलरी थी वो 2800 थी, तो नई सैलरी कितनी होगी, तो इनका प्रोडक्ट लिया तो कितना आया 20, 20 से कितना हो रहा है 18, सही बात। 20 का वैल्यू कितना 2800, 0 से 0 कटा, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया 140, सही बात। तो 18 का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 इंटू 140, 18 इंटू 14 कितना होता है, कौन बताएगा जल्दी से, 180 प्लस 18 4 जा कितना 72, मतलब 2520। ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, थोड़ा राइटिंग जल्दी लिख रहा हूँ, इसे गड़बड़ हो रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, राइटिंग वरना अपना एडजस्ट कर लेंगे धीमे धीमे, और काफ़ी टाइम बाद लिख रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा वैसा हो रहा होगा। अदरवाइज अगर इंटरेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग बता देना, आई विल चेंज अकॉर्डिंगली। और बैकग्राउंड बता देना यार कि वाइट बैकग्राउंड अगर प्रॉब्लम कर रहा हो तो मैं ब्लैक बैकग्राउंड कर दूंगा। वाइट बैकग्राउंड मेरे हिसाब से ठीक रहता है थोड़ा, ब्लैक वाले में थोड़ा नींद आने लगता है वीडियो बनाते टाइम। वाइट बैकग्राउंड आई थिंक बेस्ट है। ठीक है, और जो भी यार रिकमेंडेशन हो बता देना। ठीक है, अपना ही चैनल है यार सब भाई लोग का, सही है। आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं चाहिए हो तो आप वो भी बता सकते हैं, आपको वीडियो कितनी लेंथ का चाहिए, मैं उतनी लेंथ का आपको दे दूंगा जितने में आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, नेक्स्ट टाइप यार सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा, एग्जाम में ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, एकदम गांठ बांध लो यार इसको। तो ए इंटू बी बराबर सी, ये वही वाला टाइप है, बस कुछ एडजस्टमेंट करने रहते हैं। ठीक है, हमसे क्या बोला गया कि रेक्टेंगल का जो लेंथ था वो 10% इंक्रीज किया हमने, मतलब अगर पहले लेंथ मेरा कितना था 10 था तो उससे कितना हो गया 11 हो गया। और ब्रेथ में हमको चेंज बताना है इस तरीके से कि जो उसका एरिया है उसमें 20% का चेंज हो। अब ब्रेथ का इंक्रीज में मान लेता हूँ कि एक्स से कितना हो गया वाई हो गया। अब इसके रिजल्ट में हो क्या रहा है कि एरिया में 20% का चेंज हो रहा है। 20% का मतलब क्या होता है 5 से 6। ठीक है, तो अब अगर हमें एक्स वाई पता करना है क्या होता है तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, वही हमारा आंसर होता है। तो कितना आ गया 55 से 60 आ गया। कैंसिल करेंगे दोनों तरफ से, कितने से कट जाएगा कि 11 टाइम्स, ये आपका 12 टाइम्स। तो इंक्रीज कितने का हुआ 1/11 का, मतलब कितना हुआ 9.09%। ये समझ में आया सब लोग को कैसे सॉल्व किया मैंने? ठीक, ऐसे इसको सॉल्व करना होता है। एक अच्छा तरीका और ये होता है कि आप इस वैल्यू को यहीं पर काट लें। आपको यहाँ 10 नजर आया, यहाँ पे आपको 5 नजर आया, तो ये आपका एक बार कट गया, ये आपका 2 बार कट गया। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो डायरेक्ट में लिख सकता हूँ 11 से 12, ये एक ही स्टेप में एक लाइन आपकी बच जाएगी, आपकी कैलकुलेशन बच जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए नीचे, जल्दी से मैं आपको करके बताता हूँ। प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। तो
कंजम्पशन में क्या चेंज हो कि एक्सपेंडिचर में 10% का इंक्रीज ही हो बस। तो प्राइस तो 20% बढ़ गया, 5 से 6। जल्दी कैसे करते हैं एग्जाम में मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक्स से वाई लिखा और 10% का एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हुआ है बस, मतलब 10 से 11। इसको काटा कितने से गया, ये 2 से गया, 6 2 12, 12 से 11 हो रहा है। तो डिक्रीज कितने का, 1/12। 1/12 का मतलब क्या होता था, 8.5%, 8.5%। ये आंसर हो गया मेरा। सॉरी 8.33%, देखिए सिली मिस्टेक्स किसी से भी हो सकते हैं, नॉर्मल बात है। 8.33% इज माई आंसर। सही बात। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है यार। प्राइस आपको बोला गया राइस का इंक्रीज हो रहा है कितना, 32%। 32% को थोड़ा तोड़ना पड़ेगा। 32% क्या होता है, 4 का मल्टीपल होता है 4% इंटू 8। सही बात कह रहा हूँ। 4% हमको पता है क्या होता था, 1/25। ठीक, तो ये कितना हो गया, 8/25। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर प्राइस मेरा राइस का पहले 25 था तो उसमें 8 बढ़ गया, 33 हो गया। सही बात। और फैमिली ने एक्सपेंडिचर इस तरीके से एडजस्ट किया, कंजम्पशन इस तरीके से एडजस्ट किया कि उसका एक्सपेंडिचर केवल 10% बढ़ा। 10 से क्या हुआ, 11। मैंने क्या बताया था, वैल्यूज काट दो यहाँ पर ही। थोड़ा जल्दी हो रहा हो तो आप मेरे को बता सकते हैं कि मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। बट आई थिंक अभी तक कितने क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ये 5 बन गया, ये 2 बन गया, इसको इससे काटा तो ये 3 रह गया, ये 1 रह गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 और ये 5 इंटू 1 5, 6 से 5। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इनिशियल कंजम्पशन 396, 6 का वैल्यू 396। ये एकदम एग्जाम अप्रोच बता रहा हूँ मैं आपको कि एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है। ठीक है, तो 5 का वैल्यू कितना होगा, ये कितने टाइम्स है, 6 बार किया 36, 66। 5 इंटू 66 कितना हुआ, 330। मेरा आंसर। किसी को कोई तकलीफ हुआ हो किसी भाई को, ठीक है, मजा आ रहा है। और कोई सजेशंस में यार प्लीज़ दे देना। मेरे हिसाब से तो मैं एकदम परफेक्ट जा रहा हूँ इस कोर्स में, ऐसे ही चलने दूंगा, पूरा कंप्लीट करेंगे अच्छे से। आगे मूव करते हैं। अब हमको क्या बोला जा रहा है कि जो प्राइस ऑफ राइस है वो इंक्रीज करा, ये नया टाइप है आपका, ठीक है, डिक्रीज करा 20% से। ठीक, तो अगर एक आदमी 40 किलो राइस खरीद सकता है, इफ अ पर्सन कैन बाय 40 kg राइस बिफोर रिडक्शन इन द सेम एक्सपेंडिचर, हाउ मच राइस कैन ही बाय नाउ। बहुत बढ़िया। तो प्राइस अगर मेरा 5 से कितना रह गया, 4। अब एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन जो रहा होगा मेरा। तो पहले अगर मेरा कंजम्पशन 4 था तो वो 5 रहा होगा। ये बात ही तो है कुल मिला के। और मेरे से क्या बोला जा रहा है, बिफोर रिडक्शन अगर कोई आदमी 40 किलो खरीद रहा था तो पहले रिडक्शन से पहले क्या प्राइस था, 5 था। और 5 पे जब प्राइस 5 रुपीज़ पर यूनिट था तब 4 यूनिट खरीदी जा रही थी। तो 4 का वैल्यू कितना गया मैंने क्वेश्चन में, 40 kg। तो 1 का वैल्यू क्या हो गया, 10 kg। तो 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 kg। किसी को कोई तकलीफ इस क्वेश्चन में। सही है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप यार हम लोग अब देख लेते हैं। सही है, नेक्स्ट स्टेप हमसे क्या कह रहा है कि देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ शुगर विच एनेबल्स अ मैन टू बाय 3 kg मोर फॉर ₹540। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं यार, सही, बहुत आते हैं, सही बता रहा हूँ। पेपर में आप बैठेंगे CHSL CGL बैंकिंग में स्पेशली यार बहुत ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। वैल्यूज हो सकता है थोड़ी चेंज हो, थोड़ी कैलकुलेटिव हो, ईजी भी हो सकती है, क्या पता। मैंने थोड़ी ना पेपर बनाया यार। 10% का डिक्रीज अगर प्राइस में हो रहा है तो 10 से 9 रह गया। सही है। और कंजम्पशन जो एक्सपेंडिचर, फाइनल एक्सपेंडिचर है मेरा, वो मेरा पहले भी 540 था, अभी भी 540 है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा पहले अगर मैं 9 किलो ले पा रहा था तो आज मैं 10 किलो खरीद पा रहा हूँ। अंतर कितने का आया, 1 का। 1 का वैल्यू कितना गया मैंने क्वेश्चन में, 3 किलो। सही बात। मुझसे क्या पूछा गया, ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर। तो पहले मैं कितनी चीनी खरीद रहा था, 1 का वैल्यू अगर 3 किलो है तो 9 का वैल्यू कितना हो गया, 27 किलो। सही बात।
पैसे मैंने टोटल कितने खर्च किए दोनों बार, दोनों केस में 540। तो प्राइस पर शुगर कितना हो जाएगा, 540 तो टोटल रुपए हैं। और कितनी चीनी खरीदी मैंने, 27 किलो खरीदी। आंसर कितना आ गया, 20। किसी को भी तकलीफ, ये समझ में आया? कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना? इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आते हैं यार, प्रैक्टिस शीट में भी करेंगे हम लोग, और यहाँ तो हमने सब कुछ देख ही लिया है। ये पहली क्लास जो आपकी एक तरीके से आपका रिवीजन कहो, आप लोग नोट्स कहो, या आप लोग इसे अपना बेस बनाना कहो, ज़रूरी बहुत है। सबसे मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरे जो जितनी भी लेक्चर सीरीज आएगी उसकी पहली क्लास जो होगी सबसे इंपॉर्टेंट वही होगी, ठीक है? क्योंकि वो एक तरीके से आप कह सकते हैं पूरा उसमें समरी टाइप का होगा, एक आपका बेस बनेगा वहाँ से। उसके बाद का जो भी होगा वो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, ठीक? तो अब लोग यार हम लोग परसेंटेज के अंदर आपके मिक्सचर वाले टाइप पर आ जाते हैं। बहुत अच्छा टाइप है, ठीक है? इसमें हमको क्या बोला गया क्वेश्चन में, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा समझने में। 90 kg शुगर जिसमें 20% शुगर थी, इसमें कितनी शुगर ऐसी डाली जाए कि वाटर जो है वो 60% हो जाए न्यू सॉल्यूशन में। सही बात? तो ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार। कैसे करेंगे इसको? सिंपल है, जो चीज़ है बस नोट करेंगे। कैसे नोट करेंगे? 20% शुगर है किसी सॉल्यूशन में। 20% का मतलब आप मेरे को बताइए। अगर 20% शुगर है तो 80% क्या होगा, पानी होगा। तो अगर मैं शुगर कहूँ कि शुगर मेरे पास 1 यूनिट है, यहाँ मैं शुगर लिख लेता हूँ। एकदम क्लासिकल थिंकिंग कैसे लगानी क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा आज। सही है, पूरा बेसिक का बेसिक। तो वाटर कितना है, 4 यूनिट है, इससे आप एग्री करते हैं। अब टोटल मेरे को पता है कि कितना था, 90 kg था। तो मैं कह सकता हूँ 1 और 4, 5 का वैल्यू कितना था, 90 kg था। तो 1 का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, 18 kg आ गया। तो मैं कुल मिला के कह सकता हूँ कि शुगर मेरे पास जो थी वो 18 किलो थी पहले, और पानी मेरे पे कितना था, 72 kg था। ये अभी तक की बात है। फिर मेरे से क्या बोला गया कि मैंने चीनी डाल दी, और उसकी वजह से हुआ क्या कि जो पानी था वो केवल 60% रह गया नए सॉल्यूशन में। 60% का मतलब क्या होता है मेरे को बताइए? 3/5 होता है। तो पानी की यूनिट कितने हो गए, 3 हो गए, और शुगर की यूनिट कितने हो गए, 2 हो गए। और मुझसे क्या बोला जा रहा है, पानी में तो कोई चेंज नहीं हुआ। मैंने ये तो बोला नहीं कि मैंने पानी डाला है, केवल चीनी डाली है। तो पानी तो पहले 72 kg था, अभी भी 72 kg होगा। तो 3 का वैल्यू अगर 72 kg है, समझ रहे हैं ना? तो 1 का वैल्यू कितना हुआ, 24 kg। तो 2 का वैल्यू कितना हुआ, 48 kg। तो अब चीनी कितनी है, 48 kg। पहले चीनी कितनी थी, 18 kg। तो कितनी चीनी डाली गई होगी, कितना गैप है इनमें, 30 kg का। 30 इज माई आंसर। समझ में आया सब लोग को? अच्छी थिंकिंग थी इस क्वेश्चन में। एलिगेशन से भी कर सकते थे, बट अभी हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, इसीलिए ऐसे किया हमने। सही बात? तो यार इस वाला वीडियो को मैं सोच रहा हूँ यहीं तक रखा जाए, फर्स्ट वीडियो है, ठीक है? मैं भी थोड़ा थोड़ा हैबिचुअल होता जाऊँगा, क्योंकि बहुत टाइम बाद बनाना स्टार्ट किया है। पहले बनाता था बट बीच में थोड़ा पॉज आ गया था, जैसा मैंने बताया एग्जाम की वजह से। और यार मेरे को पता है पहला वीडियो है, तो इस पर हो सकता है व्यूज़ थोड़े बहुत ठीक आ भी जाए, लेकिन जैसे जैसे होता जाएगा ना, कि अभी हम लोग का डे 1 है, तो थोड़ा एक्साइटमेंट होगा लोगों में। डे 2 में एक्साइटमेंट थोड़ा कम रह जाएगा। ऐसे होते होते हम लोग डे 90 तक आ जाएंगे। हो सकता है वीडियो पे व्यूज़ आनी बंद हो जाए, 3 व्यू आ रहे हैं, 5 व्यू आ रहे हैं, 100 व्यू आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोई देख ही नहीं रहा है वीडियो को पूरा। क्या कर सकते हैं उसमें, मजबूरी। अब मैं तो कुछ कर नहीं सकता उसमें यार, आप देखना ना देखना आपके हाथ में, ठीक है? लेकिन अगर आपको बेनिफिशियल लगता है तो ज़रूर देखिए भाई। सिस्टमेटिक वे में मैं चलूँगा, और मैथ्स का यार जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दीजिए। फॉलो करतेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। 4 ही तो सेक्शन होते हैं पेपर में, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग। अगर प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि पहले तो अब आपके प्रीलिम्स ही आने हैं, मेंस तो कोई बहुत ही दूर है। सही बात? तो मैथ्स को एकदम सॉलिड कर लीजिए यार, बिकॉज मैथ्स आपको पता है कि 50 नंबर प्रीलिम्स में आपको देके जाएगा, और 200 आपको किस में देके जाएगा, मेंस में देके जाएगा। प्रीलिम्स में भी मेरे 50 में 45 थे, और मेंस में मेरे 200 में 197.5 है। तो मेंस मेरे लिए, मतलब मैथमेटिक्स मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुआ सीजीएल में, तभी मेरा स्कोर ठीक ठाक आ पा रहा है। इंग्लिश आप अपने खुद से पढ़ते रहिए, ठीक है? इंग्लिश आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होती है मेरे हिसाब से। खुद से आप जितनी इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश आर्टिकल्स मैंने बताया क्यूरा पढ़िए, क्यूरा.com,
है ना, वहाँ पर जाइए, बहुत अच्छी वेबसाइट है यार, मज़ा आ जाएगा एकदम। जीके तो यार पहले ही बता दिया कि किसी के बस की बात नहीं है, बट फिर भी जो पढ़ लो वो कम है जीके में। जीके में कभी डिप्रेस होने की ज़रूरत ही नहीं यार, क्योंकि मैं जब तैयारी कर रहा था तो मैं जीके के लिए बहुत परेशान हो गया था कि जीके में तो मेरे को 35-40 नंबर लाने लाने, लेकिन मैं आखिरी तक आके समझ गया कि जीके में जो 25 भी लाता है वो भी कोई कम नहीं है, उसने बहुत अच्छी तैयारी करी है। ठीक है, रीजनिंग में भाई सब शेयर होते हैं एसएससी में पूरे लाते हैं। ठीक है, रीजनिंग आपकी सॉलिड कर लीजिए। बस इतना ही यार, कोई ज़्यादा बड़ा एग्जाम नहीं है, अच्छे से पढ़ेंगे और जो भी आपको इसमें से चाहिए आप मेरे को बताते जाइए। फिलहाल तो मेरा फोकस इस पर है और थोड़ा बहुत इस पर भी, जो जो रेलिवेंट चीज़ होंगी इसमें वो, ये मैं आपको कवर करके दे सकता हूँ 90 डेज़ में। आपका थोड़ा पेशेंस, आप बोलेंगे तो मैं 60 डेज़ में कर दूंगा। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आप बोलेंगे सब वैसा होगा चैनल पर। ठीक है ना भाई, तो इस वीडियो को कहीं तक रखते हैं, और यार थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो डेफिनेटली मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू क्या, मैं तो कोर्स में आपको पूरा पढ़ा के जाऊँगा, भले कोई ना देखे तो भी। ठीक है भाई, तो अच्छा रिस्पॉन्स आया आई होप, और आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। और जो भी आपको है आप टेलीग्राम डिस्कशन में आ सकते हैं, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप पूरा डिस्कस कर सकते हैं डिस्कशन में टेलीग्राम पर कि क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं इन वीडियोज़ में। सही है ना, काफ़ी लंबा हो गया वाला वीडियो, रखते हैं यहीं तक, और कल भाई मिलते हैं, परसेंटेज आगे कंटिन्यू करेंगे, बहुत चीज़ें रहेंगी उसमें अभी। सही बात, चलिए भाई यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर।